पुत्र कुपुत्रो भवति क्वचिदपि माता कुमाता न भव। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। माँ ने देखा कि सब देवता अहंकार को लेकर के घूम रहे हैं, अभिमान के गीत गा रहे हैं, इससे इनका नुकसान हो जाएगा, इसीलिए जगदम्बा इनके सामने आई। कहा कि तुम इतना अभिमान काहे के लिए लेके घूम रहे हो? अरे बोले कोई छोटा मोटा काम किया, हलाहल दैत्य को मारा हम लोगों। जो बड़ा दुर्दांत था, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था, हमने उसको निपटा दिया। इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है। तो बोले काम किया है तो फिर ये अभिमान क्यों कर रहे हो? काम करना बुरा नहीं, पर अभिमान करना भी तो अच्छा नहीं है ना। देवताओं ने कहा जब हमने काम किया है यार फिर क्या बात है, तो हम कह नहीं सकते क्या? बोले तुमने सत्संग नहीं किया है। काम करना तो चाहिए पर काम की बात कभी कहना नहीं चाहिए। कहना तो राम की ही बात चाहिए, कहना तो भगवान की ही बात चाहिए। काम करने में तो कल्याण है, पर काम करने की डींग हाँकने से कल्याण नहीं है। काम करो, जो कर्तव्य है उसको करो, पर अगर कहने का मन करता है तो फिर भगवान की बात कहो। महाराज देवता कहाँ मानने वाले थे? जगदम्बा ने बहुत समझाया फिर भी वो अपनी ही डींग हाँकते रहे। तब जगदम्बा ने एक छोटा सा तिनका सामने रख दिया। कहा कि अगर तुमने ही हलाहल को मारा है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है तो इस तिनके को हिला के दिखा दो बस। इंद्र ने इशारा किया, देवताओं के राजा इंद्र हैं। इंद्र ने इशारा किया तो पवन देव गए। महाराज जो पवन देव बड़े बड़े पर्वतों को हिला देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को, वृक्षों को उखाड़ देते हैं, जिनके कारण से समंदर में सुनामी आ जाती हैं, वो पवन देव गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पूरी ताकत, बड़ी डींग हाँक रहे थे, मेरे कारण से ही सब कुछ होता है, मैं पवन देव हूं, अगर मैं न रहूं तो संसार रह ही नहीं सकता है। सब लोग श्वास लेते हैं वो वायु, वो मैं ही तो सबको सप्लाई करता हूँ। मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड का आदमी। पवन देव अपनी डींग हाँकने में लगे। जगदम्बा ने कहा तुम ही सब कुछ करते तो इस तिनके को हिला के दिखा दो। पवन देव ने पूरी ताकत लगाई पर उनसे तिनका टच से बस नहीं हुआ। माना अब पवन देव का अभिमान चूर हो गया। मुंह लटका करके अपनी कुर्सी पे जाके चुपचाप बैठ गए। माना और ये जो भी अपनी डींग हाँकते रहते हैं ना, उनके जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि उनको चुप बैठना ही पड़ता है। चुप बैठ गए यार, गर्दन नीचे करके। इंद्र समझ गए पवन देव के बस की बात नहीं है। इंद्र ने इशारा किया तो फिर सब देवता लाइन से एक एक करके, वरुण देव भी गए, अग्नि देव भी गए, सब देवताओं ने जाकर के अपनी अपनी शक्ति लगाई, पर एक भी देवता उस छोटे से तिनकों को टस से मस नहीं कर सका, हिला नहीं सका। महाराज सबको पसीना छूट गया, सब गर्दन झुका के अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे। जैसे अंगद ने पांव रोप दिया था ना रावण की सभा में, तो अंगद के पांव को कोई हिला ही नहीं सका था। फिर रावण उठ के गया, रावण तो रावण से भी अंगद का पैर नहीं हिला। ऐसे ही उस तिनके को वहां से हिलाने के लिए सब देवता गए, पर किसी से भी कुछ नहीं हुआ। अंत में इंद्र स्वयं उठ करके गए। महाराज इंद्रदेव जैसे ही गए उस तिनके को हिलाने के लिए, जगदम्बा परा अम्बा उसी समय अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गई। शायद मैया ये बताना चाह रही थी कि ये सब तुम्हारी प्रजा है, तुम इनके राजा हो। प्रजा में अगर कोई मिस्टेक है, कुछ है कमी, तो वो जितनी उसके लिए जिम्मेदार है उससे ज्यादा राजा जिम्मेदार है। तुम इनके राजा हो, इनके अंदर कमी हो तो ये दोषी है, पर अगर इनके राजा के अंदर कमी है तो महादोषी है। इसलिए शायद जगदम्बा ये बताना चाह रही थी, इसलिए मैं तो तुम्हारे सामने तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। इंद्र जैसे ही गए उस तिनके के पास में तो जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। अब इंद्र को कहीं समझ में आ गया ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, लगता है ये पराशक्ति है जो हमारे झूठे बल के अभिमान को, हमारे गर्व को चूर करना चाहती। इंद्र का भी अभिमान धरा रह गया, जाता रहा।
आकाश में सब तरफ देख रहे थे, पर कहीं वो जगदम्बा परा अम्बा का उनको दर्शन नहीं हो रहा, दिख ही नहीं रही महाराज। तब इंद्र को समझ आई कि मुझे इनकी शरण लेना चाहिए, इनसे प्रार्थना करना चाहिए, इनसे अनुनय विनय करना चाहिए। तब सब देवताओं को साथ में लेकर के इंद्र मां जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे।